हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से रह रहे होंगे और सभी जरूरी चीज़ें अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की रीडिंग रहने वाली है लिब्रा सोल ट्राइब के बारे में। और आज हम देखेंगे लिब्राज की लव लाइफ कैसी रहने वाली है दिसंबर 2023 में, यानी कि 2023 का आखिरी महीना उनको लव लाइफ के रिगार्डिंग क्या देके जाने वाला है, क्या गिफ्ट्स हैं, क्या सरप्राइजेस हैं, क्या लेसन्स हैं जो लिब्राज ने सीखे हैं थ्रू आउट 2023 में, और 2024 में किस तरह की एनर्जी जाने वाली है उसका भी थोड़ा सा आइडिया हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो मल्टीपल डेक से रहेगी, कार्ड कैसे उछल के आया है। ठीक है भाई, आ जाओ। ओके, और गाइडेंस भी रहेंगी कुछ, ठीक है, रीडिंग के अलावा, क्योंकि गाइडेंसेस हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं लाइफ में। हमें समझ नहीं आता है बहुत बार क्या करना है, तो गाइडेंस मिल जाती है तो अच्छा रहता है। कार्ड्स देख लेंगे। वाओ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, गुड गुड। एस ऑफ कप्स, वेरी गुड। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको देखेंगे, डिकोड करेंगे। व्हाट इज दिस? 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, गुड। नाइट ऑफ कप्स, ओके, एंड 8 ऑफ कप्स। एक कार्ड और लेंगे, एक कार्ड और लेंगे। ओके, कार्ड कैसे गिर रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं आने के लिए क्या? ठीक है, चैरियट का कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक है, देखिए, हरमिट। ठीक है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी था इस केस में, क्योंकि 8 ऑफ कप्स आ गया था और ये वाला कार्ड इस वाली एनर्जी के साथ कहीं मैच होते हुए मैं नहीं देख पा रही हूँ, और ये आया भी आखिर में है। कोई बात नहीं, इसको हम डिकोड कर लेंगे। ठीक है, तो गाइस, चीयर अप, आप लोगों के कार्ड्स अच्छे आए हैं, ठीक है। और ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है गाइस हर चीज, हर वर्ड, हर सेंटेंस आप लोगों से पर्टिकुलर किसी एक इंसान से मैच ना करे, लेकिन जितना पार्ट आपको रेजोनेट करता है, मैच करता है, आप उसको क्लेम कीजिएगा, आप उसको उस हिसाब से देखिएगा, और जो पार्ट आपसे बिलोंग ना करता हो उसको सिंपली इग्नोर कर दीजिएगा। हो सकता है वो किसी और से बिलोंग करता हो, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी है 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो आप काफी फोकस्ड है लिब्राज। लिब्राज, आप लोग बहुत फोकस्ड हैं। हाँ, आपको पता है कि दिस इज द वन। जो भी इंसान है आपकी लाइफ में अगर है ऑलरेडी, सो आप फोकस्ड हैं और डिसीजन लेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग वाला डिसीजन यहाँ लेते हुए मुझे आप दिख रहे हैं। सो हो सकता है आप लोगों ने डिसीजन ले लिया हो कि हाँ, अब हमें शादी करनी है, ठीक है, या फिर इंगेजमेंट कर लेते हैं, या फिर रोका तो कर ही लेते हैं, या एटलीस्ट पेरेंट्स को आपस में इंट्रोड्यूस करा लेते हैं कहीं ना कहीं। सो और कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी प्रपोज वगैरह नहीं किया है, सो उन्होंने मन बना लिया है कि ठीक है भाई, अब दिस इज द वन, हाँ, यही है, मुझे यही चाहिए, इसी के साथ मेरे को लाइफ गुजारनी है। सो उस तरह का है कि डिसीजन मेकिंग आपकी फाइनल हो गई है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, फोकस्ड है आप, स्विफ्ट एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी होगा जल्दी जल्दी होगा, ठीक है, क्योंकि आपने पहले काफी टाइम ले लिया है, बहुत सोच समझ के आपने डिसीजन लिया है, और डिसीजन कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि फोकस्ड है। सब वॉन्ट्स जो है अभी फोकस के साथ, पूरी गति के साथ एक ही दिशा में जा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी के साथ आपने डिसीजन लिया है। इसमें कहीं भी मैं ऐसा नहीं देख पा रही हूँ कि आपने सिर्फ और सिर्फ इमोशंस के बहाव में आके डिसीजन ले लिया है। आपने सब प्रोस एंड कॉन्स देखे हैं उस इंसान के, आपने उसके साथ रह के देखा है, आप उसे जानते हैं, आप उसे अच्छे से जानते हैं, आपने हर एस्पेक्ट पे बहुत अच्छे से गौर करने के बाद ये डिसीजन लिया है कि हाँ, अब मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊं। सो खुशखबरी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, जिन लोगों ने इस तरह का सोच लिया है। उसके बाद है एस ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशनल रीडिंग है भाई, लव लाइफ के बारे में है। सो एस ऑफ कप्स का आ जाना लाइक सोने पे सुहागा है। सो ये रिलेशनशिप जिसके बारे में आपने सोचा है, जो भी आपका पार्टनर होने वाला है या करंट पार्टनर ही है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स गुजार के आए हैं, लेकिन उन्होंने भी लेसन सीखा है कि नहीं, दिस इज द वन, ठीक है। सिचुएशन टफ थी और थोड़ा मुश्किल टाइम था, दोनों ने मिलकर अच्छे से काटा है, बट यही है वो इंसान और यही है मेरा सब कुछ, और मैंने इसी को अपना सब कुछ अर्पण करना है, इसी के साथ रहना है, डिवोशन में रहना है, ठीक है। आप बहुत बिल्कुल क्लियर हैं कुछ चीजों में ना, क्लियर हो गए हैं पास्ट टाइम को लेके कुछ भी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप्स हैं, जो ऑलरेडी इंगेज्ड नहीं है, जो इंगेज्ड है उनके लिए वही पुराने वाले रिलेशनशिप
पे दोबारा फोकस करते हुए, उसी को री एनर्जाइज्ड करते हुए मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ। क्योंकि देखिए जी, ये रीडिंग है जनरल, ठीक है, और कलेक्टिव है, इसमें हर तरह के लोग हैं ना। सो इसमें फिर एस ऑफ कप्स का कार्ड आ जाना, जिसे मैंने बोला कि बहुत अच्छा हो जाना, क्योंकि कप्स की एनर्जी क्या होती है, आपके इमोशंस की, इमोशनल फुलफिलमेंट और ये न्यू बिगनिंग। क्योंकि ज्यादा एनर्जी ना मैं न्यू कपल्स की फील कर पा रही हूँ, जो अपने रिश्ते को अब एक नाम देना चाहते हैं, जिन्होंने डिसीजन ले लिया है कि ठीक है, कोर्टशिप इनफ हो गई है, अब हमारे को रिश्ते को आगे बढ़ाना है, ठीक है, डेटिंग वगैरह हो गई है, एक दूसरे को जान लिया, समझ लिया, पहचान लिया कि ठीक है, डिसीजन ले लिया है, तो कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग्स हैं रिलेशनशिप्स में। और कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल न्यू बिगनिंग है कि जो सिंगल हैं उनको कोई नया पार्टनर, अच्छा पार्टनर, फुलफिलिंग पार्टनर, खुशी देने वाला, जिसके साथ अच्छे से आपका समय गुजरता है, जो आपको समझता है, इस तरह के पार्टनर की एनर्जी है। कुछ लोग जो मैरिड हैं ऑलरेडी और थोड़े रिश्ते में जिनके अप्स एंड डाउन्स थे कहीं ना कहीं, सो वहां पे भी इस तरह का एनर्जी डेवलप होते हुए मैं देख पा रही हूँ। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना, रिश्ते का बिल्कुल एक नया ही पहलू निकल के आना, और रिश्ता थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाना, और उसी रिश्ते में खुशी ढूंढना कहीं ना कहीं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी एक दूसरे को प्यार करते हैं और साथ रहने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके बहुत सारों के रिश्ते पक्के होते हुए न्यू बिगनिंग, और उसके बाद वो कहीं बहुत अच्छी जगह पे अब्रोड जाने के बहुत लोगों के घूमने फिरने के चांस हैं। तो हो सकता है आप अपने हनीमून पे ही अब्रोड जाएं, तो इस तरह की आपके, मेरे को जिसे कहते हैं, इस तरह की यात्रा के भी बहुत सारे चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, भी जो भी इंसान है आपकी लाइफ में ना, ढेर सारी खुशियां इमोशनली तो लेके आएगा ही आएगा। ये आपका ना लकी चार्म भी है, ठीक है, चाहे ये लेडी है आपके केस में, चाहे ये कोई लड़का है, ठीक है, क्योंकि दोनों जेंडर देखते हैं मेरी रीडिंग्स और 50-50 देखते हैं। आई नो दैट मेरे जो ऑडियंस है वो 50-50 है। ऐसा मैं नहीं करती हूँ कि मेरी टैरो की रीडिंग कुछ इस हिसाब की हो कि सिर्फ लेडीज ही देखें, दोनों ही जेंडर मेरे साथ रेजोनेट करते हैं। सो जो ये इंसान जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, ये जो भाई जिसे कहते हैं सपनों का राजकुमार या सपनों की राजकुमारी जो भी आ रही है, ये ढेर सारा आपकी लाइफ में ना लकी चार्म भी लेके आएगा। यानी कि इसके पैर पड़ते ही आपकी लाइफ में, जैसे ही आप इस इंसान से इंगेज्ड होंगे, मतलब ठीक है, अभी आप कोर्टशिप में हैं, एक दूसरे को जानते हैं, प्यार करते हैं, बट अभी आप एक दूसरे की लाइफ का हिस्सा नहीं है। और जब एक इंसान दूसरे की लाइफ का हिस्सा बन जाता है ना, तो उसकी एनर्जी उस टाइम पे दूसरे इंसान की लाइफ में आनी शुरू होती है। तो मैरिज के बाद कहीं ना कहीं, या एंगेजमेंट के बाद, या कहीं ना कहीं रिश्ता जब भी पक्का हो जाएगा, उसके बाद मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान लकी चार्म आपके लिए लेके आएगा। मतलब आपकी भी दिन दुगनी रात चौगनी वाली तरक्की होगी, रुके हुए काम हो जाएंगे सारे के सारे, न्यू डिसीजंस लेने का आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ढेर सारे कॉन्फिडेंस से आप भर जाएंगे, एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी अच्छे वे में। क्योंकि ये एनर्जी वेम्पायर नहीं है इंसान भाई, बहुत सारे लोग एनर्जी वेम्पायर होते हैं, वो आपको ही जिसे कहते हैं खाली कर देते हैं। तो ये इंसान अपने आप में एक भरा हुआ है भाई, भरा हुआ कप लेके आ रहा है आपकी लाइफ में ना, खालीपन लेके नहीं आ रहा है, भर देगा लाइफ को अच्छे तरीके से ना, न्यू वे में न्यू बिगनिंग्स जो है खुलेंगी कहीं ना कहीं। एंथुसियाज्म आप में फील होगा, आप बहुत अच्छा फील करेंगे इसके साथ। और ये जिसे कहते हैं लाइफ को आपकी सुकून से भी भरेगा, प्यार से भी भरेगा, और पैसे से भी भरेगा, ठीक है। इसके बाद है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो आपके लव पार्टनर की ही एनर्जी अगर मैं पिक करूं या आपकी एनर्जी पिक करूं दोनों की, तो कहीं ना कहीं ये जो पेज ऑफ सोर्ड्स होता है, तो कोई ऐसा कोई डल सा इंसान नहीं है। कोई डल सा इंसान होता है ना कि ठीक है ब्यूटी है लेकिन ब्रेन नहीं है, हाँ ऐसा नहीं है, ब्यूटी भी है और ब्रेन भी है, ठीक है, इमोशंस भी हैं और बुद्धि भी है, सब कुछ है, दिल भी है और दिमाग भी है। सो इस तरह का ना बड़ा बैलेंस सा इंसान है, जो ना कि आपको समझेगा बल्कि आपकी लाइफ में बैलेंस भी लेके आएगा, आपको समझाएगा भी, खुद भी समझदार होगा, क्योंकि उसके पास चीजों को देखने की क्षमता है अपने इमोशंस के पास जाके। क्योंकि मोस्टली तो हमारे इमोशंस ही हमें कहीं ना कहीं पागल बनाए रखते हैं, और अपने इमोशंस से फिर हम सामने वाले को पागल कर देते हैं। तो ये इंसान कहीं ना कहीं उस हिसाब का नहीं है, ये काफी सुलझा हुआ इंसान है, और सुलझा हुआ इंसान ही दूसरों की लाइफ में अच्छी चीजें लेके आता है। क्योंकि उलझा हुआ इंसान तो सिर्फ उलझाव लेके आता है कहीं ना कहीं। सो आपके अच्छे कर्म रहे होंगे लीब्रास, आपने कुछ बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि इस तरह के पार्टनर की एनर्जी को आप रेजोनेट कर रहे हैं, इस तरह के पार्टनर की आपकी लाइफ में आने के चांसेस हैं।
अब इस पार्टनर के आने के बाद कहीं ना कहीं, मैंने बोला ही था, पहले ही बोल दिया था, इस तरह की एनर्जी में आप आएंगे, ठीक है। दिसंबर में आप इस तरह की एनर्जी फील करेंगे अपनी लव लाइफ में कि आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है, मतलब सब कुछ है, और आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, और आप बिल्कुल सेफ और सिक्योर हैं। ये इंसान देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल सेफ और सिक्योर आपको लग रहा है, ऐसे हाथ बांध के बैठा है कि जैसे होता है ना कि राजा हूं मैं, मेरे पास सब कुछ है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंट, बिल्कुल सेफ, बिल्कुल सिक्योर। क्योंकि जब दो इंसान एक अच्छी सी एनर्जी वाले एक दूसरे के साथ आते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को सेफ्टी और सिक्योरिटी देते हैं, ना कि अनसेफ फील कराते हैं, ना कि इनसिक्योर फील कराते हैं, क्योंकि ये एक समझदार इंसान है, ठीक है, और एक अच्छी सी एनर्जी, एक अच्छा सा ऑरा है इस इंसान का कहीं ना कहीं। सो इसीलिए आपको 9 ऑफ कप्स की एनर्जी फील कराएगा, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। और इसमें फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसी चीज को दोबारा रिपीट करने वाली जैसी बात है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कि ये जो भी इंसान है भाई आपकी लाइफ में ढेर ढेर सारा अबंडेंस लेके आ रहा है, पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो पेंटिकल्स होते हैं हमारे अर्थली प्लेजर जितने भी हैं, आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, रुपया पैसा, घर बार, गाड़ी, इस तरह की जितनी भी सुविधाएं हैं, ठीक है, बैंक बैलेंस, जॉब हो गई आपकी, तो इस तरह का बहुत कुछ आपकी लाइफ में जो है लकी चार्म आपका है, लेके आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कुछ बनाएंगे इस इंसान के साथ मिलके, यानी कि एक अच्छा लाइफ बना लेंगे। लाइफ में जिसे कहते हैं ना कि हर चीज चाहिए होती है भाई, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ चाहिए है, बेसिक जरूरतें भी चाहिए, लग्जरीज भी चाहिए। तो इस इंसान के साथ आपको ना आपकी बेसिक नेसेसिटी तो कंप्लीट होंगी ही होंगी, कहीं ना कहीं लग्जरीज प्रोवाइड करेगा। इसका ऑरा जो है ये जब आपकी लाइफ में आ जाएगा या आ जाएगी तो कहीं ना कहीं ये आपको इमोशनल रिचनेस भी फील कराएगी, और आपको फिजिकल वर्ल्ड में भी जितनी रिचनेस होती है वो भी फील कराएगी या कराएगा, ठीक है। आप उस तरह से देख लिया कीजिए जो भी आपका जेंडर है, क्योंकि हर बार हर सेंटेंस में दोनों तरह से बोलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप रहने वाले हैं, ये आपकी एनर्जी है, यानी कि आप भी इमोशनल रेसिप्रोकेशन करेंगे। आप कोई बचकानी हरकतें करते हुए मुझे भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी सही नहीं होगी तो इतना अच्छा लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आ ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सबसे पहले आप सेफ, सिक्योर और बिल्कुल बैलेंस्ड और चीजों को सही तरीके से देखते हुए, और जिसे कहते हैं किसी के सपनों का राजकुमार बनते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। सो बहुत अच्छी सी आपकी रीडिंग है लिब्रा पीपल, आपने अच्छे ही काम किए होंगे तभी आपको ये जो रिवॉर्ड मिल रहा है यूनिवर्स में। ऐसे तो कोई चीज मिलती ही नहीं है कि किसी को कुछ भी मिल जाए और किसी को कुछ भी मिल जाए, सबको अपने भाग्य का ही मिलता है, आपके कर्मों का ही है ये। सो आपने अच्छे कर्म किए हैं कहीं ना कहीं, तो वो आपको लौट के आ रहे हैं। अब 2-3 कार्ड हैं यहाँ पे जो वैसे भी मैंने बड़े नहीं है और थोड़े से ट्रिकी है इनको पढ़ना, इनको हम समझेंगे। अब ये जो एनर्जी आई है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, अब ये आपके पास्ट की एनर्जी है। और बार बार मैंने भी इस वर्ड का यूज किया कि कर्मा, आपके ही कर्मा बैलेंस हो रहे हैं, आपके ही कर्मों का प्रतिफल आपको मिल रहा है। तो हाँ, वो यहाँ से थी एनर्जी। 7 ऑफ वॉन्ड्स है। रिलेशनशिप्स में ना आप पहले उलझे हुए थे कहीं ना कहीं, आपके ही आसपास के लोग छिपके जिसे कहते हैं वार करते हैं ना आप पे। हो सकता है ये लव रिलेशनशिप हो सकता है ये वैसे फ्रेंडशिप्स हो सकता है इस तरह के लोगों को आपने अपनी लाइफ में रखा हो, जगह दे रखी हो, ठीक है। ये जिसे कहते हैं आस्तीन के सांप जो लोग होते हैं बहुत सारे, जो फ्रेंड बने रहते हैं और सगे बने रहते हैं कहीं ना कहीं, और आपको कहते हैं कि हम आपके बिना जी नहीं सकते हैं, तुम ही हमारे लिए सब कुछ हो। तो उस तरह के लोग हैं, लेकिन टाइम पे आपको पता चला कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये तो मेरे ओपोनेंट हैं, हाँ, और ये तो मेरे साथ हर चीज में कंपटीशन में है कहीं ना कहीं। तो ये पुरानी एनर्जी मैं देख रही हूँ, और ये कोई पुरानी लव रिलेशनशिप भी हो सकती है जहां पे आपने बहुत ज्यादा अपनों का अपोजिशन सहा हो, ये भी है। कुछ लोगों के केस में ये भी है कि कोई ऐसी रिलेशनशिप में आप लव लाइफ में, लव की रिलेशनशिप आपकी ऐसी थी जिसमें लोग आपके अगेंस्ट थे, रिलेटिव्स का आपके अगेंस्ट हो जाना, लोगों का, दोनों की फैमिली का आपके अगेंस्ट हो जाना। सो इस तरह की सिचुएशंस में से भी आप मुझे निकलते हुए दिखे हैं, ठीक है। तो ये पास्ट की एनर्जी है, इससे अपने को दिमाग पे बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं है। सो ये पास्ट की एनर्जी है और पास्ट निकल गया है, क्योंकि आपका तो प्रेजेंट, ठीक है, इतना अच्छा सा आया है, आपका फ्यूचर इतना अच्छा सा आया है। इसी एनर्जी को हमने कहीं ना कहीं 2024 में लेके जाना है, क्योंकि ये छूट गया है। और जब ये छूटा है ना कहीं, जब ये हो रहा था
ये भी पुराना ही है। उस टाइम पे गाइस आपने ये फील किया है, ये होपलेसनेस, ये दर्द, ये तकलीफ, ये परेशानी, इसे कहते हैं बिल्कुल अकेला हो जाना, अकेलापन फील करना। इतनी बड़ी दुनिया जहाँ पे 8 बिलियन लोग हैं, वहाँ पे बिल्कुल अकेलापन फील करना, खालीपन, सूनापन, कि भाई कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी। सारे ही लोग अगेंस्ट हो गए थे एक टाइम पे। आप इतना डिफेंसिव होके कहीं ना कहीं सर्वाइवल वाली क्राइसिस में आप गए हैं, आपने हार्डली सर्वाइव किया है वहां पे, हार्डली अपनी मेहनत के दम पे। तो ये आपके ही तो कर्मा है, जो कर्मा बार बार मेरे को मुंह से निकलता रहा। डिवाइन मेरे से कहलवा रहा था कि इतना कुछ जो मैं दे रहा हूँ, इस इंसान ने पहले बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ उसका जिसे कहते हैं ना कीमत चुकाई है। सो ये फ्री में नहीं मिला है लिब्रा पीपल, यू नो इट वेरी वेल कि इसके लिए आपने कितनी भारी कीमत चुकाई है, और कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर काम किया है। मैंने एक कार्ड को जब पढ़ा था, बोला था ना कि कहीं ना कहीं आपने भी अपने ऊपर बहुत काम किया है, तभी इस तरह की एनर्जी आप रेजोनेट कर पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में आए। आपने भी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा है इस पीरियड में ना कहीं आपने इसका सदुपयोग किया है। ठीक है आप होपलेस रहे, ठीक है आप डार्कनेस में रहे, ठीक है आप अकेले रहे, ठीक है, लेकिन आपने इस टाइम का ना उपयोग किया है बहुत अच्छे से। आपने अपने शेडो एस्पेक्ट भी देखे हैं, आपने अपने डार्क एस्पेक्ट भी देखे हैं, और आपने दूसरों की अच्छाई भी देखी है। मोस्टली दिक्कत क्या होती है कि हम अपनी अच्छाइयां देखते हैं और दूसरों की बुराइयां, लेकिन आपने इस टाइम का बड़ा अच्छा उपयोग इस चीज में किया है कि आपने अपनी बुराइयां भी देखी हैं। अपनी अच्छाइयां तो हर किसी को पता होती हैं, अपनी बुराइयां नहीं पता होती, तो आपने वो देखी है, उन पे काम किया है। और दूसरों की हमें सिर्फ बुराइयां दिखती हैं, लेकिन आपने दूसरों की, सामने वाले पार्टी की भी अच्छाइयां देखी हैं कहीं ना कहीं, और उनको बढ़ाया है, रेजोनेट किया है, और आप कहीं ना कहीं थैंकफुल रहे हैं इन चीज़ों को लेके। सो आप लाइफ में एक बहुत अच्छा सा बैलेंस तभी लेके आए हैं, जिसे कहते हैं ना चैरियट है यहाँ पे, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं, दोनों तरह की एनर्जी है। तो ये एक ऐसे इंसान की एनर्जी में आप पास्ट में रहे हैं, या फिलहाल भी हो सकता है अपने ऊपर काम कर रहे हैं दिसंबर में भी। सो जिसे कहते हैं अपोजिट दो चीज़ों को समझ लेना, अपोजिट दो चीज़ों को स्वीकार कर लेना, अपने शेडो एस्पेक्ट को भी स्वीकार करना, और दूसरे के लाइट एस्पेक्ट को भी देखना और रिस्पेक्ट करना उस चीज को। सो इस तरह का एनर्जी है गाइज आपकी लव लाइफ में लिब्राज। ये आपकी लव रीडिंग है दिसंबर 2023, और दिसंबर 2023 आप पे मुझे खासा मेहरबान दिख रहा है लव के रिगार्डिंग। और अभी कुछ लोगों का मैं पिक कर पा रही हूँ कि उनको यकीन नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ हो जाएगा। हाँ, ये सब कुछ हो जाएगा, यकीन करना मुश्किल है क्योंकि पास्ट थोड़ा सा हैवी रहा है। सो कोई बात नहीं है, हम एक दो गाइडेंस लेंगे कि गाइडेंसेस क्या है आपके लिए, ओशो की गाइडेंस क्या है। ओके, अवेयरनेस एंड हार्मनी, ठीक है। सो अवेयरनेस और हार्मनी का कार्ड है कहीं ना कहीं, और ये मैंने आपको बोला तो था, अभी ये कार्ड समझाया तो है मैंने, कहीं ना कहीं आप अवेयर रहे हैं। आप अवेयर रहे हैं, आपने इस टाइम फ्रेम का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है इस टाइम फेज में, ठीक है। जो एक आता है ना डार्क नाइट ऑफ सोल बोलते हैं इसको, डार्क नाइट ऑफ सोल का आपने बहुत अच्छा सा इस्तेमाल किया है, कहीं ना कहीं अवेयर रहे हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से देखा है, तेरे और मेरे के पर्दे को हटा के बहुत अच्छे से देखा है, बहुत अच्छे से समझा है, और आप अपनी लव लाइफ में लेके आए हैं भाई हार्मनी। तो हार्मनी का कार्ड तो पहले ही आ गया था, मैंने बोला था कि आप बड़ा अच्छा से बैलेंस करके चल रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो हार्मनी का कार्ड आ गया है, दिल और दिमाग से बैलेंस है, ठीक है, दिल और दिमाग से बैलेंस है, और आपका पार्टनर भी दिल और दिमाग दोनों से बैलेंस्ड है, क्योंकि जो हम हैं हमारा पार्टनर भी हमारी मिरर इमेज है। जैसे हम हैं हमारा पार्टनर वैसा ही होता है, चाहे हम जितना मर्जी जोर लगा लें उसे चेंज करने का, चाहे हम जितना मर्जी रो लें, झगड़ लें, ब्लेम गेम कर लें, कंप्लेंट कर लें, भाई हमारा पार्टनर हमारी ही एनर्जी को रेजोनेट करता है, ठीक है। सो दो कार्ड्स लेंगे हम मून से। ओके, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो मैंने अभी जो एनर्जी पिक की थी कलेक्टिव की, कुछ लोगों को यकीन नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो जाएगा। भाई जब भगवान मेहरबान होता है ना, और पुरानी चीज का खत्म हो जाता है, क्लटर खत्म हो जाता है, तो चीजें ऐसे ही हो जाती हैं कि इम्पॉसिबल चीजें होती हैं। तो बिलीव इन इम्पॉसिबल गाइज। और ये मैंने दो कार्ड आपके सामने निकाले हैं, पता नहीं तीन आए हैं, तीनों को पढ़ेंगे अब हम। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। सो जो एनर्जी है ना, जो अभी पोटेंशियल आपको नहीं लग रहा है, जो कहीं ना कहीं अंदर पड़ी हुई है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि चीजें कैसे हो रही हैं, तो वो मोमेंटम अंदर अंदर ही बन रहा है, और चीजें फिर एकदम तेजी के साथ होंगी। चीजें आपके केस में बहुत तेजी के साथ होंगी, बहुत बहुत जल्दी ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे लाइफ में। सो अगर आपको अभी यकीन नहीं आ रहा है तो इट्स ओके। एंड ऑफ अ टफ साइकिल,
एंड हो गया है। वो जो साइकिल था ना, ये जो था, ये जो काटा है आपने, ये जो तकलीफ थी, डार्क नाइट ऑफ सोल से जो आप गुजरे हैं अकेले तकलीफ में, ये खत्म हो गया है, अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। सो अब आपने इस पे ध्यान नहीं देना है। एक दो कार्ड लेंगे हम एंजल से। एंजल्स क्या कह रहे हैं हमें, ठीक है, ओके। लुक फॉर अ साइन। तो अगर आप बिल्कुल ही इस वाली ही एनर्जी में है, ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ इन लोगों के लिए है कि जो लोग अभी दिशा भ्रम जिनको हो गया है, जो दिशा ढूंढ रहे हैं लेकिन दिशा मिल नहीं रही है, तो लुक फॉर अ साइन। ये कोई एंजल नंबर आपको दिख सकते हैं, ठीक है, ये कोई आपकी हेल्प कर सकता है, ये कोई भी हो सकता है। आपने ध्यान देना है कि देखना है, कोई साइन आपको दिख सकता है, डिवाइन आपको कोई साइन देगा, कोई सिग्नल देगा आपको किसी ना किसी फॉर्म में ना। एंड रिमेन पॉजिटिव आप लोगों के लिए है कि आपने सिर्फ पॉजिटिव रहना है, बाकी आपकी लाइफ में डिवाइन सब कुछ ऑलरेडी पॉजिटिव कर चुके हैं। आपने क्लेम करना है इस रीडिंग को, ठीक है, और भगवान को धन्यवाद देना है कहीं ना कहीं। रीडिंग पसंद आई है आपको तो लाइक कर सकते हैं, और रेजोनेट किया है आपने तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं किस पार्ट से आपने कैसे रेजोनेट किया है। कोई आपका फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है जो लिब्रा है, उसके साथ रीडिंग आप शेयर कर सकते हैं। और मेरे चैनल को अगर आपको पसंद आया है मेरा कंटेंट, आगे भी मुझे सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो ये है आपकी प्यारी सी रीडिंग लिब्रास। पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। ये रीडिंग करके मुझे अच्छा लगा आपके लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।